बेहतर ये है कि समाजवादी को वोट ना देके आप बीजेपी को दे दीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप उन्हीं की बात करें कि हाँ। ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं उसको, हम उसको आपको उसका सबूत दे रहे हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मलिहाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। मलिहाबाद में चौथे फेस में वोटिंग होनी है। 2 चरण अभी कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे चरण की तैयारियां हैं और ये चौथे चरण में इस जगह पर मतदान होना है। कई सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि चौथे चरण में ये जो मतदान करने वाले हैं किन मुद्दों के साथ करने वाले हैं, किस पार्टी का ज़्यादा दबदबा है और किन मुद्दों को जनता ध्यान में रखकर वोट करेगी। जी, क्या नाम हुआ सर? शुरुआत आपसे ही कर लेते। इनसे कर लीजिए भाई। इनसे भी कर लेते। अरे इनसे पहले हम तो इनसे कर लेते। क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। हाँ, काहे का, किस चीज़ का माहौल अच्छा है? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। ऐसा चुनाव जो हिंदुस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो कहीं नहीं होता जितना अच्छा चुनाव उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा सीट के ऊपर हो रहा है, मलिहाबाद विधानसभा सीट पर। यहाँ के ऊपर जो पार्टियाँ लड़ रही हैं वो पहले भी लड़ चुकी हैं खूब, और उन्हीं ने खूब मलाइयाँ भी खाई हैं और काम कुछ नहीं किया। किस मुद्दे के साथ जनता वोट करेगी? जनता वोट कर रही है। अब मुद्दा तो कोई है नहीं, हम लोग समझते हैं मुद्दा तो जो वादे सब करते हैं पूरे कोई नहीं करते हैं, और सब आजमाई हुई पार्टियां जो मौजूदा यहाँ बीजेपी के विधायक थे, उसके बाद वो सांसद हुए, उसके बाद वो मंत्री हो गए, उसके बाद उनकी पत्नी विधायक हो गई। काम विकास के नाम पे कुछ किया नहीं क्षेत्र के अंदर। जनता अभी कल की खबर है कि वहाँ कई गाँव से वो दौड़ाई जा रही हैं, वीडियो वायरल हैं। और मलिहाबाद जो अगर विकास की बात करी जाए तो जो लोग यहाँ से 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्हीं ने विकास के नाम पर यहाँ एक समझ लिए यूं ही छोड़ दिया। यहाँ मलिहाबाद में मौजूदा वक्त में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है जिसके ऊपर 24 घंटे सेवा कोई उपलब्ध हो। अगर कोई अचानक एक्सीडेंट, छोटी घटना हो जाती है तो उसके लिए शहर जाना पड़ता है। अंदर चले जाइए, टूटी सड़कें मौजूदा हालत में मौजूदा। उस दिन जबकि कन्वेंस कर रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मैंने गाड़ी रोक के उनसे बाकायदा कहा कि थोड़ी भी अगर शर्म हया बाकी है तो इस रोड के ऊपर रात में डामर ही डलवा देते, तब आते इस जगह मांगने के लिए। तो विकास तो इतना है, ये नाम बस है विकास का। और रही जो पीछे मौजूदा सरकारें रही हैं, हम लोग ने भरपूर की तरफ देख रहे हैं। फिर अब आगे किसको चुनेंगे? हम तो अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है भागीदारी संकल्प मोर्चा, बाबू सिंह कुशवाहा जी के समर्थन से चल रही, हम लोग MIM पार्टी को ही वोट करेंगे। अब तो डॉक्टर अयूब भी साथ आ गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पर डॉक्टर अयूब अपना असर देंगे वहाँ पे उनके लोग। ये कहा जा रहा है कि अभी जो है समाजवादी पार्टी की लहर है, यही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, इसको वोट करेंगे, आगे ये काम करेगी। लहर दिख रही है सड़क के ऊपर, क्योंकि पैसे की ज्यादती इतनी ज़्यादा है, कसीर तादाद में पैसे हैं। वर्करों के अंदर कार्यालयों में अगर बैठ के आप सुनेंगे तो सिर्फ पैसे की लड़ाई हो रही है। अच्छा। अभी तक इनके जो आपस में इनके पास 5 कैंडिडेट यहाँ पर बहुत अच्छे टिकट मांग रहे थे, जिसमें किसी को टिकट नहीं दिया। जिसमें इंदल रावत जी 1 नंबर के ऊपर थे, उनको टिकट ना देकर वो दिया तो वो समाज उन्हीं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। राजबाला जी जो टिकट के दावेदार थी, प्रबल दावेदार थी, उनको टिकट नहीं दिया, वो अभी तक की खफा थी। कल से वो रोड के ऊपर इसलिए आए हैं कि परसों हम लोग को एक चैनल वाले को हम लोग ने अपना इंटरव्यू दे दिया कि राजबाला खफा है, तो वो शायद कल से मना के लाएंगे। लेकिन उनके चेहरे की जो रंगत है और रौनक है, चेहरा किताब होता है जिसे पढ़ा जा सकता है। जो फोटो हम लोग ने देखा, CL वर्मा वो भी चले गए। तो एक आपको दिख रहा है एक हंगामा। वोटर जो है साइलेंट वोटर है, उसने इरादा कर लिया है। और ख़ास करके मुस्लिम समाज का जो वोटर है और जो रावत बिरादरी का, दलित समाज का, जो बैकवर्ड समाज का वोटर है, उसने तय कर लिया है कि अब हमें कोई नया विकल्प चुनना है। और नए विकल्प के तौर पर MIM पार्टी जो है अपना काम कर रही है और गांव-गांव के गलियों में जाके अपना प्रचार प्रसार कर रही है। बाकी वोट के मामले में वो सब कह रहे हैं। अगर हमारा एक यहाँ के ऊपर था कि हमारा सिंबल जो है गैस सिलेंडर है, ये हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं मौजूदा जो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। हम लोग चाहेंगे कि वही कामयाब हो, बाकी हमें कोई नहीं दिख रहा है। विधायक जी से भी बात करेंगे। आपने तो बाकायदा पतंग का रुमाल डाला हुआ है गले में, किन मुद्दों के साथ जनता के पास जाएंगे आप जिससे वो आपको वोट करें? मुद्दे हमारे वही हैं जो बेसिक है यहाँ पर, ज़मीनी। क्योंकि अभी जैसे राजा भाई ने हमारे ज़िला महासचिव हैं, हम मलिहाबाद विधानसभा अध्यक्ष हैं MIM से, तो मुद्दे वही हैं जो रोज़ की ज़रूरत है हमारी। जैसे कि शिक्षा है, यहाँ शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। हमारा खुद बच्चा जब बाहर से यहाँ स्कूल आए तो अब हमने वहाँ पे तालीम करा रहे हैं। लखनऊ, ये हमारे जुद्दू भैया हैं बगल में, इनको लखनऊ भेजना पड़ा अपने बच्चे को।
तो ये हाल है। ये 30 साल में समाजवादी, बहुजन और 70 साल में कांग्रेस ने मलियाबाद का ये हाल किया। अभी जैसे आपको पता चला यहाँ पे चंद कदम पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ का हशर ये है भी कोरोना में मरीज़ नहीं लिया जा रहा था। रात में अगर कोई गर्भवती औरत पहुँच जाए तो लेकिन लखनऊ भेज दी जाती है। हम आपको वाली बातें बता रहे हैं, वो हवाई नहीं। हमारे मस्जिद के इमाम साहब वहाँ बच्चा अपनी औरत लेके गए, वहीं इलाज चल रहा था, उन्हें कहा लखनऊ ले जाइए, बड़ा केस बिगड़ चुका है। तो ऐसे में खुदा खास्ता कोई अगर मसला हो गया, काकोरी में कोई मर गया तो इसका कौन जवाबदेही होगा। और दूसरी बात आई है, मलियाबाद एक बहुत बड़ी मंडी है आम की, उसको लेकर यहाँ पे किसानों को कुछ नहीं दिया गया। अभी एक क्या नाम इसको मंडी एक बना दी गई, जिसको बीजेपी कह रही को मैंने बनाया, ठीक है। जैसे कि मेट्रो मायावती कहती है मैंने बनाया, अखिलेश कहते हैं मैंने बनाया। तो बात यह है कि बेसिक चीज़ें यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, हम तो उन समाजवादी वालों से कहेंगे जो यहाँ पे डीलर बन के और ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, बेहतर ये है कि समाजवादी को वोट ना दे के आप बीजेपी को दे दीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप उन्हीं की बात कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं उसको, हम उसको आपको उसका सबूत दे रहे हैं। क्योंकि देखिए इलेक्शन से पहले बीजेपी के कितने लीडर उनके में गए, जैसे कि आप इसको लिए सुनील सिंह को लिए, जिसने अलग ऐलान माइक पे कहा था मुस्लिम बच्चियों को कब्र से निकाल के उसका ज़िना करो। और अखिलेश यादव ले लेते हैं। उसका केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा मुसलमानों में 4 शादी इसलिए जायज़ हैं कि ये लोग अय्याश होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ बीजेपी में बोल के और यहाँ पे सापा में आने के बाद ये गंगा नहा लेते हैं। अभी कर्नाटक में जो हुआ नकाब को लेके, उसमें एक बड़ा मसला ये हुआ कि भाई आज तक वालों ने इनसे पूछा, अखिलेश से सवाल किया कि भाई कर्नाटक के बारे में आप क्या कहेंगे, कहने हैं तो ये बहरे हो गए। सुना ही नहीं। मुसलमानों के मसले पे ये बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। हमारा इनको वोट तो चाहिए मगर हमारे मसलों पे, हमारे मुद्दों पे नहीं बोलेंगे। इन्हीं को लेकर अखिलेश यादव जो है गूंगे हो जाते, बहरे हो जाते। भाई हम समाजवादी के नहीं हैं, हम बेरोजगार। आप इत्तेफाक रखते हैं? मेरी बात सुनिए, वो कौन सा रखते हैं वो भी पता चलेगा आपको। हम एक बेरोजगार इंसान हैं, समझ रहे हैं, परेशान हैं हम इस सरकार से, बहुत तकलीफ़ है हमें। तकलीफ़ इसलिए कि एक हम किसान भी हैं। देखिए हमें यूरिया बहुत महंगी मिल रही है, खाद का पता नहीं है, नहरों में पानी नहीं है। मुर्गी खाना है हमारे, मुर्गी का पोल्ट्री का काम करते हैं। जो 900 रुपये 1200 रुपये की हम बोरी लेते थे, वो 2400 रुपये की बोरी है। ये सब परेशानियां हैं बहुत। अब हमें आराम क्या है, जो सरकार आएगी उससे हमें बिजली फ्री मिलेगी, हमें इलाज फ्री मिलेगा, हमें यूरिया फ्री मिलेगी, हमें सिलेंडर फ्री मिलेगा और हमें सड़क पे उन्होंने बातें की थे, मिले नहीं थे। हमें सड़क पे चलने की आज़ादी मिलेगी। पर वो यही तो बात है, जैसे ये कह रहे हैं कि वादे हैं, ये हकीकत में अलग है। गवर्नमेंट में हुआ था, मुजफ्फरनगर उन्हीं गवर्नमेंट में हुआ था। वादे तो सभी करते हैं, वादे तो बहुत हो रहे हैं, वादों पे तो दुनिया कायम है। तो ये फिर वादे आपको पता तो चल जाता ना कि देखिए लगातार बैक टू बैक इनकी सरकार हम अपनी परेशानी बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हमें ये परेशानी है। ये परेशानियां कौन दूर करेगा? जो सरकार आएगी नहीं, की आएगी? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव पर ही तो आरोप है कि वो अरे कोई अरे बहरा हो जाता है, कोई गूंगा हो जाता है, उससे थोड़ी वो काम पूरे करेंगे। एग्री कर रहे हैं बात, पूरे काम। देखिए ये कह रहे हैं हमारे जुद्दू भैया बात कह रहे हैं, ये बेरोजगार हैं, किसान हैं, परेशान हैं। इनका लीडर, इनके मुलायम, उनका बेटा, उसका नाम भी नहीं जानते, उसको इतना हल्का करते हैं। 30 साल में इनका हल नहीं निकल पाया, अब क्या निकलेगा? वो बीजेपी की बी टीम है पूरी, बाकायदा उन्हीं ने प्री प्लानिंग यहाँ अपना वो काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी आपको हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, इस्लाम में भविष्यवाणी मना है, मगर हम पहले बता रहे हैं अगर उसकी सीटें कम पड़ेंगी बीजेपी से, उसको बाकायदा एमएलए दिए जाएंगे और उसको सीएम बनाने का पूरा काम किया जाएगा। मगर ऐसा इंशाल्लाह होगा नहीं। बात यह है कि उसकी जो घमंड की राजनीति है अखिलेश यादव की, वो पूरी इसकी नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी विचारधारा से पलट चुका है। पूरा वो बीजेपी का काम कर रहा है। अरे भाई जो दीवार सरकार बनाने की बात करें, बीजेपी का काम कर रहा है क्या? अब बीजेपी का समाजवादी वाले कहते हैं कि एआईएम बीजेपी की दूसरी टीम। बीजेपी का इनको काम दिख रहा हो तो कई बार से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सरकार बना चुकी है। हम ही तो लड़ रहे हैं यहाँ से। समाजवादी पार्टी तो फिरका परस्त ताकतों से लड़ रही है। और लड़ कौन रहा है? भाई पुराना इतिहास है। 90 से सन 90 से कौन लड़ा है?
मनुवादियों से भी हम लड़ें, सामंतवादियों से भी हम लड़ें, फ़िरका परस्त ताकतों से भी हम लड़ रहे हैं, लड़ तो हम ही रहे हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम है। ओवैसी साहब का जो आए हैं बेचारे वहाँ से, उन्हें तो चला जाना चाहिए वापस। वैसे हिसाब से इतनी दिक्कत क्यों है? ऐसे तो अलग अलग जगह से नरेंद्र मोदी ने देखो आकर, अगर ये चुप रहे हैं तो बताएं भाई, चुप तो है ही, वो खामोश एकदम से बोल देंगे। खामोश है। ये लोग ख्वाबों में भी डर रहे हैं कि हम लोग चुप रहें। अब क्योंकि देखिए ये चुप करना चाहते हैं, क्योंकि जब बैरिस्टर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ चुनाव लड़ने आए भागीदारी संकल्प मोर्चा लेकर, उन्हीं ने सबसे पहले तमाम सेकुलर पार्टियों को दावत दी कि आओ एक साथ मिलकर लड़ें। इसीलिए ये कहते हैं कि इनको खामोश आदमी बहुत पसंद है। मुलायम के बेटे को खामोश लोग पसंद हैं कि जो बोलना जानते हैं वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए मुजफ्फरनगर दंगा हुआ जो उसकी नज़ीर है, जिसके ऊपर एक भी मुसलमान जो उनका नेता था कोई की बोलने की हिम्मत नहीं, जबकि 50,000 लोग उसमें घरों से बेघर हो गए। सैकड़ों की तादाद में बच्चियों के साथ में ज़िना और बलात्कार किया गया, जिसमें कई लोग ठंडक में, कई मासूम बच्चों की जान चली गई। इस पे बोलने के लिए अब जब बोलने वाला एक लीडर हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो गया है तो इनकी सबकी हवा टाइट हो रही है। क्या हो रहा है? इसीलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया, क्योंकि गठबंधन करने की वजह यही है कि बैरिस्टर पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक के ऊपर दीवानगी के साथ में बेबाक हक की आवाज़ बोलते हैं। ये इन लोगों को पसंद नहीं है कोई हक बोले। पूरे 5 साल हो गए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अगर एक भी कहीं पर धरना प्रदर्शन किया हो उत्तर प्रदेश की सियासत में, आपके इतने बड़े एमपी एमएलए आजम खां और उनके बेटे और उनकी बीवी तक की जेल चली गई। अगर ऐसे ही उनको मोहब्बत थी हमारे लोगों के मसाइल को हल करने से तो उनको सड़क के ऊपर आना चाहिए था। एक यादव एमएलए कहीं के ऊपर अरेस्ट हो जाता है, फ़ौरन समाजवादी पार्टी के लोग बोलने लगते हैं। मगर पहलू खान और इखलाक के मसले के ऊपर मुलायम सिंह का बेटा अपनी ज़बान से ये तक नहीं कहता है कि ये जुल्म हो रहा है, ये इंतहा, ये